तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए आ चुका है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा। तो देखिएगा इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका ये अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो देखो इस प्रकार के आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 16 पूछे जाएंगे और टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका ये 75 नंबर का पेपर होगा। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। अब चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को कि आपका पूरा पेपर कैसा आया है और आप सब लोगों को अपने पेपर का सोल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z सभी के सभी क्वेश्चन बताऊँगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपका मिस नहीं होने दूंगा। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर, यहाँ से आप लोग देख लें। ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो इस प्रकार का आपका पूरा पैसेज आएगा, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। तो आप सब लोग इसको पढ़ लें। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1789, सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड है। देखो पायलट का जो केबिन होता है उसे क्या कहते हैं, कॉकपिट इसको कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा पेट्रोल। तो तीसरे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा पेट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा एरोप्लेन। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सब लोग अपने पेपर का पूरा सॉल्यूशन यहाँ से अच्छे से समझ लें। अब इसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन, मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन द स्टोरी। तो आप सब लोग इसको पढ़ लें। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन, वेयर डिड मार्गी मैरी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्रॉम। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए यूनिवर्सिटी इन सरबन। तो ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आगे के क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं ताकि आप सब लोगों को पूरा पेपर अच्छे प्रकार से पूरा समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा आपको मैं, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट वाज मेरीज फादर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी के फादर क्या थे। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए प्रोफेसर, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में मेरी लेफ्ट पोलैंड द ट्रेवलर टू फ्रांस टू एंटर द सरबन। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा सॉफ्ट इंटेलिजेंस, इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने पेपर को देख लो पूरा का पूरा। तो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया था, ये इसका राइट आंसर आ जाता। मेरी क्यूरी डॉक्टरेट वाज एन विच एकेडमिक डिसिप्लिन। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा कैंसर स्टडी, इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवरी। तो देखो डिस्कवर का नाउन फॉर्म क्या आ जाएगा, डिस्कवरी। यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से देख लें पूरे पेपर को और अच्छे से पूरे पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद के क्वेश्चंस इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। सेक्शन बी ये लिखा है प्यारे विद्यार्थियों आपका, यहाँ से आप लोग देख लें। इसमें आपसे नोट मेकिंग समरी दी जाएगी आपको प्रश्न नंबर 3 में। वैसे तो आपको नोट मेकिंग समरी बनाना आती होगी और नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको बनाना सीख लोगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4, यू आर निशी कौर और स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन बिल्कुल आप लोग याद कर लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में पूछी जाएगी। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को देख लो। इस प्रकार के निबंध आपके पेपर में आएंगे। वंडर ऑफ साइंस का निबंध बिल्कुल आप लोग तैयार कर लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद के पेपर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से समझ भी लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 6 को देख लो। प्रश्न नंबर 6 में इस प्रकार से आपसे ग्रामर पूछी जाएगी। ग्रामर में पहला क्वेश्चन देखें, सनराइज इन द ईस्ट। तो देखो इसमें आपका द आ जाएगा। आई डिडंट बाई मैंगो। तो देखो इसमें आपका एनी आ जाएगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ही इज इंजीनियर, तो देखो इसमें आपका एन आ जाएगा। वी टू वॉच द मूवी येस्टरडे, तो देखो यहाँ पर आपको गो लिख देना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना मैनी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दे कंप्लीटेड देयर वर्क, तो देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा हेज, है वो, ठीक है ना, इसमें आप लोग हेव पढ़ लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 8 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपका सेक्शन सी ये लिखा है जिसमें कि आपका प्रश्न नंबर 9 दिया गया है। अब चलो प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा इन हिज हाउस। कहाँ पर मिली थी उसको बुक? इन हिज हाउस, सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वी कैन मेक फ्रेंड विद माइंड इफ वी आर, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना हॉनेस्ट, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव केजिया व्हेन शी वाज सिबलिंग, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा अ क्लीन हैंकी, तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन को देखें, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो देखो इस पार्ट का लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम, इसका राइट आंसर आ गया। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तर को नोट कर लो। टोटली आपके पेपर में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरे पेपर को समझ भी लें। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डिड एल्विन वांट टू स्प्रेड थ्रू आउट हर म्यूजिक, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा मैसेज ऑफ लव पीस एंड हैप्पीनेस, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, व्हाट इज ए ब्लिस ऑफ द पोएट इन द पोएम रेन ऑफ द रूफ, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा लेइंग ऑन द बर्ड इन द जॉयफुल मूड, इसका राइट आंसर होगा। छठे का राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को देख लें। प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग ये लिखा है, आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 10 के ए वाले भाग का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा इसके पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिएगा क्या पूछा, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.5 years, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट कॉल हिम, देखो अल्बर्ट के क्लासमेट उसको किस नाम से बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग, सी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विद हिम, देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा मैकेनिकल टॉयज, इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को पूरा कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद में देखो ये आपके पेपर का बी नंबर का भाग है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रॉम विच पोएम द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन बाय, ये किस पार्ट से ली गई है? रेन ऑफ द रूफ से इसको लिया गया है। तो ऐसे आप सब लोग पूरे पेपर को देख लो। अब इसके बाद के क्वेश्चंस को देखते हैं, द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज, तो देखो ब्लिस का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये होगा आपका कर्स। उसके बाद में वेयर डू द शैडो लव, तो यहाँ पर आपको लिखना ऑन पिलो। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तर को नोट कर लो और आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा याद भी कर लें। टोटली आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं जिस प्रकार के मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।